इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, महत्वपूर्ण आयोग और कमेटीज़। ठीक है, ये क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये कमीशन और कमेटीज़ को देखना होता है। तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट कमीशंस और कमेटीज़ हैं ना, मैं उनको यहाँ पे मेंशन किया हूँ, कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, लगभग सारा ही कवर है, बस आप लोगों को रिकॉल कर लेना है। पढ़े तो हम लोग हैं ही ना, बस एक बार रिवीजन हो जाएगा तो थोड़ी चीज़ें वापस आ जाएंगी दिमाग में। और एक क्वेश्चन आना ही आना है, ये तो तय हमेशा रहता ही है ना। यूपीपीसीएस में भी पूछता है, यारों यारों में भी पूछता है, और तमाम एग्जाम्स हैं उसमें भी पूछा ही जाता है। तो इनको कर लेते हैं। ठीक है, ये जो कमीशंस हैं इसमें कुछ देखो एडहॉक कमीशन होते हैं, कुछ परमानेंट कमीशन होते हैं, कुछ प्रोविजनल होते हैं। तो पहले एडहॉक कमीशन देख लेते हैं। एडहॉक का मतलब होता है कि वो किसी पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं, किसी ऑब्जेक्टिव के लिए बनाए जाते हैं। फिर वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है तो फिर उनको उनको ख़त्म कर दिया जाता है कमीशन को। ठीक है, तो ये एडहॉक कमीशन जो है इनको देखिए जल्दी से, क्योंकि क्वेश्चन तो इन्हीं से पूछे ही जाते हैं। मुखर्जी कमीशन आया था 1959 में। ईयर भी याद रखना है, पर्पज भी याद रखना है। ठीक है, क्योंकि मैचिंग में ईयर से भी पूछ लेता है वो, पर्पज से भी पूछ लेता है। मुखर्जी कमीशन 1959, सुभाष चंद्र बोस साहब की मृत्यु हुई थी, इसको री इंक्वायर करने के लिए इसको बनाया गया था, इस कमीशन को। क्लियर। एमएम पुंछी पैट क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का। पुंछी आयोग जो है 2007 में, और ये स्टेट सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए। ठीक है, इसको एग्जामिन करने के लिए तमाम कमीशन बने हैं सेंट्रल स्टेट के लिए, वो अभी डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है, जैसे सरकारिया कमीशन भी पढ़ते हैं, पुंछी कमीशन भी पढ़ते हैं। तीसरा कमीशन मंडल कमीशन, जो ओबीसी को रिजर्वेशन मिला है 27% का, वो इन्हीं की रिकमेंडेशन से मिला है। ठीक है, तो सीट कोटा आरक्षण को कंसिडर करने के लिए इसको बनाया गया था। 1979 का है। ईयर पे ध्यान रखना है, ठीक है, पर्पज पे भी याद रखना है। ईयर इसलिए साइड में लिखा हूँ क्योंकि ईयर से पूछा जाता है। उसके बाद है नानावती सहाय कमीशन। नानावती एक एक सिंगल नानावती कमीशन है, और एक ये दो लोगों के साथ है, नानावती और सहाय कमीशन। तो हम लोग नानावती सेपरेट पढ़ेंगे, सहाय कमीशन भी सेपरेट पढ़ेंगे। यहाँ पे ये दोनों का एक साथ है। नानावती सहाय कमीशन, ये गोधरा राइट जो हुए थे गुजरात में, उसको एग्जामिन करने के लिए बनाया गया था 2002 में। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे रंगनाथ मिश्रा कमीशन, ये जो 2004 में लाया गया, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, ये लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज जो हैं इनकी स्थिति को एग्जामिन करने के लिए इसको बनाया गया था, इस कमीशन को। ठीक है, कमीशन के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, 16th फाइनेंस कमीशन ना, उसमें हर प्रकार की बॉडी की चर्चा की है, कौन बॉडी कैसी होती है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, ये सारी चीज़ें। तो जहाँ पे दिक्कत होती है ना आप लोगों को कॉन्सेप्ट वाइज, तो वो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिंक दे दे रहा हूँ, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा है। तो ये जो बॉडी के प्रकार हैं, संस्थाओं के प्रकार हैं, वो समझ में आ जाएंगे आप लोगों को, बाद में तकलीफ नहीं होगी किसी भी कमीशन को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो रंगनाथ मिश्रा कमीशन याद रखना, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज। कपूर कमीशन देखिए 1966 का है ये, और ये महात्मा गांधी की हत्या को एग्जामिन करने के लिए इसको बनाया गया था। तो कपूर कमीशन आपने पढ़ा, और यहाँ सुभाष चंद्र बोस के लिए मुखर्जी कमीशन पढ़ा। ठीक है, सरकारी कमीशन आसान है क्योंकि हमेशा क्वेश्चन इस पर पूछता ही रहता है आयोग। 1983 का है, सेंटर स्टेट रिलेशन है। ठीक है, देखो यहाँ पे नानावती सहाय कमीशन पढ़ रहे थे, यहाँ पे सेपरेट सहाय कमीशन हम लोग देख रहे हैं 1977 का। 1977, ये जो 1975 से 77 आपातकाल जो लगा था, उसको एक्सप्लोर करने के लिए इसको बनाया गया था। और 1975, 25 जून याद है ना, 25 जून संविधान हत्या दिवस, हम लोगों ने आज ही पढ़ा है, इसको ध्यान रखना। संविधान हत्या दिवस के रूप में इसको ऑब्जर्व किया जाएगा 25 जून को। चलिए, कालीकर कमीशन, केलकर अलग है, कालीकर अलग है। कालीकर कमीशन क्या है, ये कालीकर कमीशन 1953 का है, काफ़ी पुराना कमीशन है। इसको हम लोग भारत का पहला पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से भी जानते हैं, है ना, भारत का पहला पिछड़ा वर्ग आयोग। कालेकर कमीशन 1953, पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, और भारत के अलग अलग हिस्सों में और केंद्र में ये जो बैकवर्ड क्लासेस हैं इनके लिए आरक्षण की मांग करने का काम इसने किया था, रिकमेंड किया था गवर्नमेंट से। क्योंकि रिकमेंडरी बॉडीज़ होती है ना सारे कमीशन जो हैं, है ना, जो ये रिकमेंड करते हैं, जो सिफारिशें देते हैं, वो बाध्यकारी नहीं होती हैं। हाँ, पर एक तरीके से सरकारों के लिए वो सजेशन की तरह काम करती हैं, है ना, क्योंकि सरकार के पास इतना समय नहीं है, तो वो अपना काम इन्हीं से करा रही हैं, तो ये जो बोलते हैं वो लगभग हो जाता है। ठीक है, चलिए, कोठारी कमीशन इंपॉर्टेंट है। कोठारी कमीशन 1964 का है, एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए इसको लाया गया था। कोठारी कमीशन 1964। देखो यहाँ पे सेपरेट नानावती आयोग पढ़ रहे हैं, साई कमीशन सेपरेट पढ़ा, नानावती सेपरेट पढ़ा। नानावती आयोग जो है 2002 का, ये सॉरी 2000 का, एंटी सिख राइट, ये इंक्वायरी के लिए था। ठीक है, ये जो सिख राइट हुए थे। ठक्कर कमीशन सुपर इम्पोर्टेंट, सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना हर कमीशन पे। 1984 ठक्कर कमीशन, इंदिरा गांधी की हत्या को प्रूव करने के लिए, जांच करने के लिए ठक्कर कमीशन बनाया गया था। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ये तो हम लोग पढ़ते ही रहते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। स्टेट बाउंड्रीज को यहाँ पे स्टेट बाउंड्रीज को का
पुनर्गठन करना था। ठीक है, तो इन्हीं की इसी से संबंधित कुछ सिफारिशें ये जो कमीशन दिया है, और फिर काफ़ी स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ भी है इस कमीशन की सिफारिशों के बाद, है ना। चलिए, तो ये हमने कुछ यहाँ पे एडहॉक कमीशन पढ़े हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ परमानेंट हैं, प्रोविजनल है। प्रोविजनल मतलब भी एडहॉक ही है लगभग, समझ लीजिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब 2-4 हैं इसमें जो प्रोविजनल टाइप के हैं, ज़्यादातर परमानेंट हैं। जैसे हम लोग फाइनेंस कमीशन पढ़ते हैं, तो पहला फाइनेंस कमीशन कब बना था? 1951 में, है ना। आर्टिकल 280 से अब तो ये तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है। लेकिन ये जो पहला कमीशन बना था वो 1951 में बना था। और काम क्या करता है, मैं लिंक दे दे रहा हूँ, ठीक है। फाइनेंस कमीशन पर एक सेपरेट वीडियो है 16th फाइनेंस कमीशन पे, उसको देखिएगा। 15 मिनट का वीडियो है, लेकिन उससे आप कम से कम 50 चीज़ें सीख जाएंगे। काम क्या करता है फाइनेंस कमीशन? फाइनेंशियल रिलेशन ये सेटअप करता है सेंटर और स्टेट के बीच में। राज्यों को कितना पैसा देना है टैक्स में, है ना, जो कलेक्शन होता है। केंद्र कितना पैसा देगा स्टेट्स को, ये बताता है कितना देना चाहिए। कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं टैक्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, शेयर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ये आपको ये वाला वीडियो देखने से पता चलेगा। 16 फाइनेंस कमीशन, लिंक नीचे है, उसको देखिएगा। ठीक है, नहीं पता हो तो देखिएगा, पता है तो कोई बात नहीं। दूसरा है ये जो नेशनल वीमेन कमीशन है, नेशनल वीमेन कमीशन, राष्ट्रीय महिला आयोग। पहला आयोग कब बना था? 1992 में, 1992 में। महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है, सिंपल है। राष्ट्रीय फ्लड कमीशन जो है, नेशनल फ्लड कमीशन, बाढ़ आयोग, 1976 का है। तो फ्लड को नियंत्रित करने संबंधी इसमें इसने सिफारिशें दी होंगी। ठीक है, ईयर पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये नेशनल फॉरेस्ट कमीशन बना था 2003 में। इनको रिव्यू करना था फॉरेस्ट पॉलिसी के बारे में। ठीक है, 2003 हो गया राष्ट्रीय फॉरेस्ट कमीशन। चलिए बताइए, फॉरेस्ट एक्ट कब का है? फॉरेस्ट एक्ट 1980 का है। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट करिएगा, ठीक है। ये देखिए, एनसीएसटी यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, पहला कमीशन स्थापित किया गया था 2004 में। लेकिन आज की डेट में कैसा है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। किस आर्टिकल में, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। तीनों आर्टिकल कमेंट करके बताइए। नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, नेशनल कमीशन फॉर एससी और नेशनल कमीशन फॉर एसटी, तीनों के कमेंट करके बताइएगा किस आर्टिकल में प्रोविजन है। यहाँ पे हम लोग देख ले रहे हैं कि 2004 में पहला सेटअप हुआ था नेशनल कमीशन फॉर एसटी। पर्पज क्या होगा? यही एसटी की स्थिति इंप्रूव करने के लिए इसको बनाया गया था। कुछ रिकमेंडेशन दी होंगी। अब क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी इतना हम लोगों को नहीं पढ़ना है अभी फिलहाल, प्री स्तर पर, है ना। नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी जो है ये 1993 में बना था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। और ये बैकवर्ड क्लासेस की स्थिति इंप्रूव करने के लिए इसको बनाया गया था। कुछ ट्राइब्स बोल रहे हैं, कुछ जातियों को एक्सक्लूड भी करना था, है ना, कुछ जातियों को इंक्लूड भी करना था। ये भी इन्होंने बताया कि किन को इंक्लूड करें, किसको एक्सक्लूड करें, क्योंकि बैकवर्ड क्लासेस में तो बहुत सारी यहाँ पे कास्ट आ गई थी, है ना, बहुत सारी कास्ट थी, तो इनको एक्सक्लूड और इंक्लूड करना था। तो ये रिकमेंड इन्होंने किया था, इस कमीशन ने किया था। सीआईसी कमीशन यानी ये जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है ना, 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। इन्होंने क्या किया था, ये जो एग्रीव्ड व्यक्ति थे इनकी समस्याओं को इनको इंक्वायर करना था। तो सीआईसी 2005 है। ठीक है, ये तो सब परमानेंट कमीशन है ना। सीआईसी तो आप अब देखते ही हैं, फाइनेंस कमीशन परमानेंट कमीशन है, हर 5 साल पे बनते ही रहता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग 2005 में इसकी स्थापना हुई। इसका काम क्या था? डेटा कलेक्शन से संबंधित इसका काम था। ठीक है, तमाम तरह की हार्डशिप आ रहे थे, है ना, डेटा कलेक्शन को लेके। एटॉमिक एनर्जी कमीशन 1948, एटॉमिक एनर्जी कमीशन 1948, एटॉमिक एनर्जी को की जो एक्टिविटीज हैं इनको देखना था, इनका काम था। ठीक है, सीएससीपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमीशन, परमानेंट कमीशन है भाई। सीएससीपी यानी कमीशन कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, है ना, जो एमएसपी की सिफारिश करता है ना, यही करता है सीएससीपी। 1965 में स्थापना हुई थी। किसानों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई नई तकनीकें विकसित करना इसका काम था, है ना। सरकार को बताया होगा कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो किसानों की जो उत्पादकता है वो बढ़ेगी, फसलों की उपज बढ़ेगी। ठीक है, एमएसपी कितना होना चाहिए किस फसल के लिए, यही बताता है। बाकी फिर फाइनल घोषणा करता है मंत्रालय। ये है एनएचआरसी यानी ह्यूमन राइट कमीशन जो है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, मानव अधिकार। 1993 हम लोग पढ़ते हैं। ह्यूमन राइट को प्रिजर्व करना है, आसान है। पहला ईआरसी कब बना था? ईआरसी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो है 1966, सुपर इंपॉर्टेंट, है ना। देखा होगा आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस में, कई क्वेश्चन पूछे गए हैं ईआरसी पे। 1966 पहला ईआरसी बना था। ठीक है, रिकमेंडेशन रिगार्डिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, यानी लोक प्रशासन में मतलब कौन कौन से सुधार होना चाहिए, ये सारी चीज़ें ईआरसी बताता रहता है। सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1964, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अगर कोई क्राइम किया जाता है तो उसको इन्वेस्टिगेट करता है सीबीसी।
लॉ कमीशन बहुत पुराना है, 1934 का। और लॉ इम्प्रूव करना है इसका काम, बताया होगा कुछ, 1834, बहुत पुराना समय हो गया है। तो सेंट्रल वाटर कमीशन इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिएगा, 1945। सेंट्रल वाटर कमीशन 1945। वाटर रिसोर्सेज जो हैं इनको कंट्रोल कैसे करें, उनका कंजर्वेशन कैसे करें, वेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करें, ये सारी चीज़ें ये बताया होगा सरकार को। क्लियर है। और एक कमीशन है 1972 का, इंडो बांग्लादेश ज्वाइंट रिवर कमीशन। इसका काम क्या था, कोऑपरेशन मेंटेन करना था दोनों देशों के बीच में, है ना, झगड़ा झगड़ी ना हो ज़्यादा, जो वाटर शेयर हो रहा है नदी का, उसका मैक्सिमम यूज किया जा सके, यही सारी बातें बताई होंगी इसने। तो ये कमीशन थे, ठीक है, एडॉक भी पढ़ा हम लोगों ने अब, और परमानेंट भी पढ़ा। अब यहाँ पे हम लोग कमिटीज देखेंगे एक नज़र में जल्दी से। विमल जालान समिति हम लोग पढ़ते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल मार्केट अवसंरचना से संबंधित है ये, आसान है। अभिजीत सेन कमेटी हम लोग पढ़ते हैं, फ्लड पॉलिसी को यहाँ पे फ्रेम करना इसका काम था, लॉन्ग टर्म के लिए फ्लड पॉलिसी कैसे मतलब फ्रेम करने का काम जो है इनको दिया गया था, अभिजीत सेन समिति को। जीवी रामकृष्णन समिति जो है, इन्होंने डिस इन्वेस्टमेंट के लिए काम किया था, विनिवेश से संबंधित कुछ बातें होंगी, रिकमेंडेशन होंगी, इन्होंने सरकार को बताया है। जीवी रामकृष्णन समिति, ठीक है, विनिवेश याद रखना। सेवारमन समिति, नाबार्ड की स्थापना इसी समिति की रिकमेंडेशन पे बनी है, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, कमेंट करके बताइए जल्दी से। तारापुर समिति क्वेश्चन एक बार पूछा है पीसीएस ने, एक बार के कई बार पूछा है तारापुर समिति, ये कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पर है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पर तारापुर समिति। हनुमंतराव समिति, ये भी पूछा गया क्वेश्चन, फर्टिलाइजर्स को लेकर है। और इंजेती श्रीनिवास समिति, ये CSR यानी ये जो क्या बोलते हैं इसको, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो चीज़ है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR तो अब कुछ हिस्से में पैसा कटता भी है ना, सरकार काटती है, तो ये इंजेती श्रीनिवास समिति ने ये रिकमेंड किया था सरकार को। वाई वी रेड्डी समिति ने बताया था इनकम टैक्स में रिबेट कितनी होनी चाहिए, रिबेट समझते ना, रिबेट मतलब ये छूट मिल जाती है कुछ, रिबेट का हिंदी मतलब छूट होता है। ये जब आप जॉब में आएंगे, तो जो जॉब में होंगे वो समझ रहे होंगे, जो जॉब में अभी नहीं है वो आएंगे तो उनको फिर पता चलेगा। जब ITR फॉर्म भरेंगे आप लोग, इनकम टैक्स जो आपका कटेगा सैलरी से, उसको रिटर्न करवाने के लिए, वापस मांगने के लिए ITR फॉर्म भरा जाता है, तो उसमें कुछ आपको रिबेट मिलता है, ठीक है। स्वामीनाथन समिति जो है, स्वामीनाथन समिति ये किसानों की समस्याओं से संबंधित थी, स्वामीनाथन समिति। विवेक देवराय समिति, क्वेश्चन पूछा गया है, विवेक देवराय समिति ये रेलवे के रीस्ट्रक्चरिंग को लेके था, ठीक है। मालेगम समिति जो है ये माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड था, यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दरिया कमेटी भी पूछा जा चुका है, क्योंकि ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, PDS बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है, दरिया समिति ने बताया था। दीपक पारेख, इसको भी मैं स्टार लगा दे रहा हूँ क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पूछे गए। दीपक पारेख समिति ने क्या रिकमेंड किया था, किस पे इन्होंने काम किया था, फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू PPP मॉडल, यानी ये बोल रहे हैं कि अवसंरचना में जो वित्त पोषण होना चाहिए ना, वो PPP मॉडल के तहत होना चाहिए, ठीक है। सारा सरकार का पैसा नहीं होना चाहिए, कुछ प्राइवेट लोगों को इंगेज करो, वो भी पैसा फंड करेंगे, फिर उससे काम कराना चाहिए अवसंरचना का, ठीक है। ये दीपक पारेख साहब ने बोला था सरकार से, तो अब हो रहा है, PPP मॉडल पे बहुत सारे काम हो रहे हैं। लोधा कमेटी ये लोधा समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा है क्वेश्चन ये भी। रिफॉर्म इन क्रिकेट, है ना, रिफॉर्म इन क्रिकेट आसान है, आप लोगों को पता होगा। सुरेश तेंदुलकर तेंदुलकर कमेटी हम लोग समझते हैं, ये गरीबी के लिए था, एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी, शहर में कितना पैसा होना चाहिए तब गरीब माना जाएगा, है ना, ग्रामीण कितना पैसा कमाता है तब गरीब माना जाएगा, ये सारा इन्होंने बताया था। केलकर समिति, इन्होंने टैक्स रिफॉर्म के बारे में बताया, टैक्स रिफॉर्म को लेकर भी बहुत सारी कमेटीज हैं। केलकर कमेटी होगी टैक्स रिफॉर्म को लेके। वासुदेव कमेटी NBFC की रिफॉर्म के लिए थी, ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको NBFC बोलते हैं ना, मतलब जो बैंक का काम करती हैं लेकिन बैंक नहीं होती हैं। रंगराजन समिति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रंगराजन समिति ये इन्होंने बोला था बैंकिंग इंडस्ट्री में ना कंप्यूटराइजेशन होना चाहिए, तो आज देखते हो ना हर चीज़ डिजिटल हो रही है ना, हो चुकी है लगभग। हर एक बैंक के एक एप्लीकेशन है, आप उसके माध्यम से ट्रांजैक्शन करते हैं ना, लोन भी अवेल कर लेते हैं एप्लीकेशन के माध्यम से, तो ये तब की बात थी, रंगराजन साहब ने बोला था एक समय पर। तो फिर धीरे धीरे बैंकिंग सेक्टर में भी ये कंप्यूटर वम्प्यूटर डिजिटल ये सारी चीज़ें आने लगी। खुसरो समिति यह एग्रीकल्चरल क्रेडिट सिस्टम के बारे में इन्होंने बताया था सरकार को, कि एग्रीकल्चरल में जो आप सब्सिडी वगैरह दे रहे हो सीधा खाते में भेजो, है ना, क्रेडिट सिस्टम होना चाहिए, बीच वाला बिचौलिया वाला काम ये सब नहीं होना चाहिए। के संथानम कमेटी हम लोग पढ़ते रहते हैं, CBC की स्थापना इसी समिति की सिफारिश पर की गई थी, ये जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, ठीक है। राजा चिलैया समिति कई बार पूछा यार, टैक्स रिफॉर्म देखो, टैक्स रिफॉर्म के लिए राजा चिलैया पढ़ लिया,
केलकर समिति पढ़ लिया, है ना। तो बहुत सारी यहाँ पे टैक्स रिफॉर्म को लेके हो गई हैं। तो ये कमेटी हो गई। तो यहाँ पे 21 हम लोगों ने कमेटीज़ पढ़ ली, और यहाँ पे 15 16 यहाँ पे कमीशन पढ़ लिए, है ना। तो इनको देख लीजिएगा एक बार, इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहाँ पे बना के दे रहा हूँ, मैं पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, इसको देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन आएगा। और बाकी चैनल वगैरह अगर पच रहा हो, है ना, समझ में आ रहा हो, तो यार लाइक वाइक कर दिया कीजिए, ठीक है। लाइक कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है। चलिए।